मैं भगवान हूँ एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से प्रत्येक व्यक्ति को इस सत्य को जानना और उसके प्रति आश्वस्त होना चाहिए। भगवान का कोई वास्तविक अवतार कभी नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ या मैं भगवान का अवतार हूँ। महान ऋषि व्यासदेव सब कुछ जानते हुए भी पहले से ही शास्त्रों में अवतारों की विशेषताओं को दर्ज कर चुके हैं। शास्त्र में वर्णित लक्षणों के अनुसार यह समझा जा सकता है कि कौन अवतार है और कौन नहीं। जिस व्यक्ति में सभी 64 गुण पूर्ण क्षमता से मौजूद हों उसे भगवान कहा जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोड सायम कोड श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 6 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विनम्रता के बिना समझ वास्तव में संभव नहीं है। अपने आप को भगवान समझना सबसे ज्यादा फूला हुआ होता है। यद्यपि जीव को हमेशा भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा लात मारी जाती है, फिर भी वह अज्ञानता के कारण सोचता है मैं भगवान हूँ। इसलिए ज्ञान की शुरुआत अमृतत्व विनम्रता है। व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए और जानना चाहिए कि वे यह सर्वोच्च भगवान के अधीन है। भगवद गीता 13 अगस्त 12। ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार भी कृष्ण की गतिविधियां अत्यंत असामान्य हैं। कृष्ण ने पुष्टि की है मैं भगवान हूँ और उन्होंने तदनुसार कार्य किया है। मायावादी सोचते हैं कि हर कोई भगवान होने का दावा कर सकता है, लेकिन ये उनका भ्रम है, क्योंकि कोई भी कृष्ण के समान असाधारण कार्य नहीं कर सकता है। जब वो अपनी माँ की गोद में एक बच्चा था, तब उसने राक्षसी पूतना का वध कर दिया। फिर उन्होंने राक्षसों तृणावर्त, वत्सासुर और बक को मार डाला। जब वे थोड़े और बड़े हुए तो उन्होंने अघासुर और ऋषभासुर नामक राक्षसों का वध कर दिया। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.87। जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में बिना किसी असफलता के पूर्ण भक्ति सेवा में संलग्न होता है, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार कर जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर आ जाता है। बीजी 14.26। इसलिए हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण चेतना आंदोलन एकमात्र प्रकाश है मूर्ख जीवों के लिए, जो सोचते हैं कि या तो कोई भगवान नहीं है या यदि भगवान का अस्तित्व है तो वे निराकार है और वे स्वयं भी भगवान है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.120। प्रकाश का वास्तविक स्रोत ब्रह्म ज्योतिर है, जो भगवान के पारलौकिक शरीर से प्रकाश फैलाता है और वही प्रकाश विभिन्न प्रकार के प्रकाश में परिलक्षित होता है। सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश या बिजली की रोशनी। तो सर्वोच्च स्व भगवान से असंबद्ध होने की स्वयं की पहचान भी भ्रम है और झूठा दावा मैं सर्वोच्च हूँ उसी माया या भगवान की बाहरी ऊर्जा का अंतिम भ्रामक जाल है। श्रीमद्भागवत 2.9-34। यदि कोई पुरुष अटालागृह में प्रवेश करता है तो ये महिलाएं तुरंत उसे पकड़ लेती हैं और उसे हत्का कैनबिस इंडिका नामक दवा से बना नशीला पेय पीने के लिए प्रेरित करती हैं। ये नशीला पदार्थ पुरुष को जबरदस्त यौन शक्ति प्रदान करता है, जिसका फायदा महिलाएं आनंद के लिए उठाती हैं। एक महिला उसे आकर्षक नजरों, अंतरंग शब्दों, प्यार की मुस्कुराहट और फिर गले लगाने से मंत्रमुग्ध कर देगी। इस तरह वे उसे पूरी संतुष्टि के साथ उसके साथ सेक्स का आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है। अपनी बढ़ी हुई यौन शक्ति के कारण वह आदमी खुद को 10,000 हाथियों से भी ज्यादा ताकतवर समझता है और खुद को सबसे परफेक्ट मानता है। वास्तव में वह भ्रम में पड़कर तथा मिथ्या अभिमान के नशे में चूर होकर आसन मृत्यु को नजरअंदाज करते हुए स्वयं को भगवान समझता है। श्रीमद्भागवत 5.24-16। सशर्त जीवन का अर्थ है एक शरीर को त्याग कर दूसरे को स्वीकार करना और फिर से मृत्यु को स्वीकार करने के लिए मृत्यु से गुजरना। मायावादी दार्शनिक तत्त्वमसि का दर्शन सिखाते हुए कहते हैं आप भगवान के समान हैं। वह भूल जाता है कि तत्त्वमसि जीव की सीमांत स्थिति के संदर्भ में लागू होता है, जो सूर्य के प्रकाश के समान है। सूर्य में गर्मी और प्रकाश है और धूप में गर्मी और प्रकाश है और इस प्रकार वे गुणात्मक रूप से एक हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य की रोशनी सूर्य पर ही टिकी है। श्रीमद्भागवत 6.16।
57